ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। रामनगरी में इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक ओर से जहां भगवान राम के ससुराल जनकपुर से उपहारों से सजे 1100 थाल अवध पहुंच रहे हैं, तो वहीं राम के ननिहाल से 3000 क्विंटल चावल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर से चावल से भरे 11 ट्रकों को भगवा ध्वज दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडारा महकेगा। जनवरी को अयोध्या कटोरा राम जी के ननिहाल से चावल वहां पे भंडारा के लिए जा रहा है और मैं सभी अयोध्या वासी में पहुंचे तीर्थवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा कि ननिहाल का भोग जो है वो ग्रहण करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल शनिवार देर शाम दिल्ली से रायपुर लौटे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जबरदस्त रैली रही। वहीं दिल्ली में 2 दिन की बैठक रही। संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी व अन्य नेताओं से विस्तार से चर्चा की गई। जिन राज्यों में गठबंधन होगा उससे राज्यों के नेताओं के विचार के आधार पर आगे बढ़ेंगे। वहीं मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर कहा कि सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी मिलने की बधाई। उम्मीद है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। वहीं हसदेव को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने सभी सभाओं में कहा था कि उसका असर दिखाई दे रहा है। आप वोट बीजेपी को देंगे और फायदा अडानी को होगा। राम मंदिर को लेकर बोले, यह लोग कभी कौशल्या मंदिर गए हैं क्या? जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन यहाँ झांकने नहीं गए। जितने आस्था के केंद्र रहे हैं हम जाते रहे हैं, आगे भी बिल्कुल जाएंगे। ट्रेनों के रद्द होने पर उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रेन चलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बहुत संबोधित किया और उसने कांग्रेस जनों को और देशवासियों को वहाँ से संबोधित किया है। सभी मंत्रियों को बधाई देता हूँ और जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे, उनके परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं, उनको जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा और हम सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। चुनाव के पहले चुनाव के दौरे में मैंने हर बार ये कहा कि आप वोट भाजपा को देंगे और अडानी को फायदा होगा। ये मैंने सभी सभाओं में, अक्सर सभाओं में ये बात मैंने कही थी, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। अरे भाई, 3100 रुपये विज्ञापन देख रहे हैं, वो मिलना शुरू नहीं हुआ है। अब चौथे किस्त तो 31 मार्च तक के हैं, तो देंगे नहीं देंगे, अभी मैं सरकार के कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। काम करने दीजिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महीनों से ट्रेनें रद्द होती रही हैं, अभी तक के सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है और अभी भी हो रहा है, तो आम जनता की इससे परेशानी हो रही है। इसको ठीक होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 1 दिवसीय प्रवास पर लोन में पहुंचे। यहां समर्थकों ने अरुण साव का स्वागत किया और नगरीय प्रशासन विभाग मिलने पर उनका जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान विकास के लिए कहीं पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा, उन्होंने ऐसा कहा है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सड़कों की जो दुर्दशा की है उसे भी निर्माण कराया जाएगा। साव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 5 सालों में सिर्फ अपनी जेब यहां पर भरी है और कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। ये सही है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए और इसलिए सड़कों की भी हालत खराब है। गांव शहरों में भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है और ये भी आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालत भी खस्ता कर रखी है। उस सरकार ने कर्ज में डुबो कर रखा है। चुनौती है, लेकिन हम उसका हल निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे और मुझे लगता है कि
विकास के कामों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि अगर मालवा से आ रही है। आपको बता दें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे मां बगलामुखी माता मंदिर। देर रात अचानक पहुंचे कैबिनेट मंत्री, मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर के पास स्थित आश्रम भी पहुंचे। गुरुदेव स्वामी संदीपेंद्र जी का यहां पर आशीर्वाद लिया है उन्होंने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आश्रम भी पहुंचे गुरुदेव स्वामी संदीपेंद्र जी का यहां पर आशीर्वाद लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मां बगलामुखी माता मंदिर पहुंचे हैं। देर रात अचानक वो मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, एक बार फिर से आपको बता दें, मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने और मंदिर के पास स्थित आश्रम भी पहुंचे। गुरुदेव स्वामी संदीपेंद्र जी का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है। चलिए रायपुर से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह लेंगे बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहेंगे मौजूद। बैठक में आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मोर्चा प्रकोष्ठों के दिए जाएंगे टास्क। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बैठक में आगामी कार्य योजना पर यहाँ पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मोर्चा प्रकोष्ठों को यहाँ पर टास्क दिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी मोर्चा, आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह यहां पर बैठक लेंगे। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में आगामी कार्य योजना पर यहां पर चर्चा होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मोर्चा प्रकोष्ठों को यहां पर टास्क दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चल रहे चर्चा पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन को उद्योग, वाणिज्य व श्रम विभाग का यहां पर मंत्री बनाया गया है। मंत्री लखनलाल देवांगन से INS 24/7 से चर्चा करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी से निर्वहन करूंगा। उद्योगों का संचालन ठीक ढंग से किया जाएगा, रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और श्रमिकों के हितों का यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। बलौदाबाजार के विधायक टंकराम वर्मा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री बने हैं। मंत्री टंकराम वर्मा का बलौदाबाजार सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की बलौदाबाजार के INS 24/7 के संवाददाता ने। कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। हमारे साथ टंकराम वर्मा है, आइए इनसे बात करते जानते हैं। सबसे पहले आपको INS की तरफ से बहुत बहुत बधाई। खेल एवं युवा कल्याण के साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। युवा विधायक है, खेल की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी खिलाड़ियों को लेकर बताएंगे? हमारी प्राथमिकताएं ये है कि ग्रामीण जो प्रतिभा है, जो छुपे हैं, उसको बाहर सामने लाना है, उसको अच्छा अवसर देना है, अच्छा मंच देना है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, उसको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हमारी मंशा है। सुविधाओं को लेकर खिलाड़ियों में अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ सुविधाएं से जो वंचित रह जाते हैं। हाल ही में देखा गया कि जो शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्राएं जो दिल्ली से जो है रायपुर तक की ट्रेन में जो है दरवाजे पर सफर करके आई, क्या कुछ ऐसे मामले में कैसे आप निपटारा करेंगे? क्या कुछ नियंत्रण रखेंगे इस पे? जो सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिलना चाहिए वो सुविधा वहां तक पहुंचेगी और किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी आपको मिली है। राजस्व अपने आप में एक बड़ा विभाग होता है, आम लोगों की समस्याएं जो है राजस्व से जुड़ी होती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राजस्व के मामले बहुत सारे हैं जिनके निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ने भी आदेशित किए थे, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? क्या कुछ करेंगे? देखिए, उनके लिए हम समय सीमा निर्धारित करेंगे और समय सीमा के भीतर लंबित प्रकरणों का निपटारा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर समय सीमा में यदि निपटारा करते हैं तो उसके लिए उसको पुरस्कृत भी करेंगे, धन्यवाद देंगे। राजस्व की भी जिम्मेदारी मिले है, निष्पक्ष काम करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, ऐसा उनका कहना है। बलौदाबाजार से INS न्यूज के लिए देवेश साहू। इधर छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार को अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव को PWD, PHE, नगरीय प्रशासन और विधि विधायी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण साव ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं विभागों के बंटवारे के बाद अरुण साव से बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप करिहार ने।
कयासों पर अब विराम लग चुका है कि मंत्रिमंडल में किसको कौन सी जिम्मेदारी मिले। अरुण साहू जी हमारे साथ हैं, बताइए कि जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुझ पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और पूरा ईमानदारी और मेहनत से जो काम दिया है उस काम को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये सही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ा आशीर्वाद हमको दिया है, बड़ी उम्मीदें छत्तीसगढ़ की जनता को हमारी सरकार से है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, इसके लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको मिली है एक विधि विधायक की, एक कानून बनाने की, वो भी खास तौर पे एक आपको जिम्मे मिली, किस तरह का नया बदलाव देखेंगे? निश्चित रूप से आज की आवश्यकता के हिसाब से लोगों को त्वरित न्याय मिले, सस्ता और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए सरकार के लेवल पर जो काम हो सकता है वो पूरा काम हम करेंगे। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार को है। हम उसके लिए पूरा ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। राज्य सरकार ने जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी सौंपी है बखूबी उसको निभाएंगे और सरकार के पूरे भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप परिहार, NH24 बिलासपुर। इधर लगभग 10 साल के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण ने कमल विहार का पूरा कर्ज पटा दिया है। शुक्रवार को ही आवास एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मंत्री ओपी चौधरी को मिली और कल ही आरडीए ने सिर से बड़ा भार हटा दिया है। इस मौके पर आवास पर्यावरण विभाग के सचिव महादेव कावरे ने INS24/7 से खास बातचीत की और कहा कि आने वाले दिनों में आरडीए नए प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू करेगा। आरडीए के लिए अब राहत की खबर है। कमल विहार के सारे कर्जे पट चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है आवास एवं पर्यावरण विभाग के नए सचिव ने इस मामले में रुचि दिखाई और अभी हमारे साथ नए सचिव महादेव कावरे हैं। सीधे हम उनसे ही बात करते हैं। एक बड़ी राहत मिली है, कल जो है काफी वर्षों के बाद जो है आरडीए के सारे कर्जे पट गए। पूरा कुल कितने कर्जे थे, कितने ब्याज पटाने पड़े? देखिए, जो कमल विहार योजना है ये रायपुर में एक टाउन डेवलपमेंट स्कीम रायपुर विकास प्राधिकरण की थी जो 2012-13 में लॉन्च की गई थी और इसमें लगभग 600 करोड़ जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया गया था और ये योजना 1085 करोड़ की योजना बनाई गई थी। 1600 एकड़ ज़मीन इसमें थी और 15 सेक्टर लगभग जो है इसमें लिए गए थे और ये चूँकि जो ऋण लिया गया था वो बीच में कुछ बाधाएं भी आई, उसका समय भी एक्सटेंड करना पड़ा था और इसमें बैंक के साथ नेगोशिएशन के बाद जो है ये अब जो है कर्ज पूरा पटा दिया गया है। आप आरडीए के सीईओ भी रहे हैं, देखने में आया कि आप काफ़ी रुचि लेते थे और अब आवास पर्यावरण विभाग के सचिव भी हैं, तो ये मान के चलें कि अब जो है आरडीए के अलावा जो है बाकी हाउसिंग बोर्ड से लेकर अन्य जो सेक्टर हैं नए प्रोजेक्ट आने शुरू होंगे? देखिए, रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है ये नई योजना बनाने के लिए जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा शासन लेवल में इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो है यदि उनके जो योजना को परीक्षण में सही पाया जाता है तो उसको आगे काम करने के लिए अनुमति शासन दे सकती है। तो ये थे आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव महादेव कावरे, जिन्होंने विशेष पहल की कि आरडीए के कर्ज पट जाएं और कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी मिली है। अब जाकर नई सरकार आने के बाद आरडीए के पूरे कर्ज पट गए हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में आरडीए के नए प्रोजेक्ट का लाभ राजधानी वासियों को फिर से मिलेगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS24/7 रायपुर। चलिए आगे बात करते हैं अंबिकापुर की। तो अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय पीजी कॉलेज में लाखों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 60 से 70 विद्यार्थियों से फीस के नाम पर लाखों की ठगी की गई। आपको बता दें, छात्र नेताओं का आरोप है कि ऑनलाइन संचालक द्वारा फीस के नाम पर विद्यार्थियों से 1800 रुपए लिया गया था, लेकिन सिर्फ 1-1 रुपए ही ऑनलाइन जमा हुए हैं। वहीं ऐसे भी छात्र हैं जिनका 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ है। मामले में कॉलेज प्रबंधन जांच उपरांत कार्रवाई की बात कह रहा है। शिकायत आया कि कॉलेज का जो फीस था उस पर 1-1 रुपये करके सबका फीस पटाया गया। हमने महाविद्यालय प्रशासन से इस पर बात किया, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन जो है अपना सकारात्मक प्रतिक्रिया एकदम नहीं दे रहा है। वो हमेशा बात को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि महाविद्यालय प्रशासन का भी इसमें
हस्तक्षेप है। तो जब ये शिकायत हमारे पास आई तो हमने उस कंप्यूटर वाले को बुलाया और उससे पूछा कि इस तरह से गड़बड़ी कैसे हुई। तो ये लिस्ट निकाल के हमने उनको दिया है, 60-65 लोगों का है जिसका फ़ीस कम जमा हुआ है। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं इस सबका फ़ीस जमा कर देता हूँ। तो वो फ़ीस जमा कर रहा है और आज वो कंप्लीट करके हमको सूची दे देगा। चलिए आगे बात करें बिलासपुर की। तो बिलासपुर में बहुचर्चित गोल्डी छाबड़ा की मौत के मामले में 7 साल से बाद पुलिस ने अपोलो अस्पताल से 4 सीनियर डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने इस केस की जांच के बाद अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। बता दें कि गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने आदेश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मेडिकोज लीगल संस्था ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की है। मामला था जिसमें अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही की शिकायत हुई थी, जिसमें जांच करके FIR की गई। उनको जमानती मामला है, जमानत करके मुचलके पर छोड़ा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चल रहे चर्चा पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन को उद्योग वाणिज्य व श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज 24/7 से चर्चा करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी व निर्वहन करेंगे। साथ ही उद्योगों का संचालन ठीक ढंग से किया जाएगा, रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और श्रमिकों का हितों का ध्यान में यहाँ पर रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चल रहे चर्चा पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन को उद्योग और वाणिज्य व श्रम विभाग का यहां पर मंत्री बनाया गया है। उद्योग वाणिज्य और श्रम का मिलन, श्रमिकों का काम होगा। उद्योग धंधा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग अच्छा चले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और वाणिज्य संबंधी जो भी काम है उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इधर नए साल के जश्न की तैयारियां राजधानी में जोरों से चल रही है। होटल, रेस्टोरेंट और क्लब समेत अलग अलग जगह पर कई बड़े इवेंट्स का आयोजन राजधानी में किया जा रहा है। वहीं नए साल के जश्न के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्र के टीआई को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजन में किसी भी तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थ परोसे जाने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट तथा ढाबों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारी, होटल, ढाबा और क्लब संचालकों की बैठक भी ली है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर भी प्रतिबंध है। नए साल के जश्न वाली रात पूरे शहर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और लगातार पेट्रोलिंग के साथ अलग अलग क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। चाकूबाजी, मारपीट जैसी घटनाएं न हो, इसके लिए पुलिस ने पुराने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। नव वर्ष को लेकर पुलिस सतर्क है और यही एक संदेश देना चाहते हैं कि रायपुर की जनता बहुत ही खुशहाल माहौल में नए वर्ष का स्वागत करे। शहर में शराब के नशे में भी कई बार स्टंट बाइकिंग करते हुए या रश ड्राइविंग करते हुए लोग मिल जाते हैं। शराब पीकर वो
बाजी करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरे शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटा है। सभी सेक्टरों में हमारे पुलिस अधिकारी रहेंगे, सीएसपी खुद मॉनिटरिंग करेंगे, एडिशनल एसपी शहर में रहेंगे, पेट्रोलिंग पार्टियां पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने दी हुई है और शाम होते ही ये सभी टीमें शहर में लगातार एक्टिव रहेंगी। जहाँ पर भी कंट्रोल रूम को अगर किसी प्रकार से अप्रिय स्थिति की कोई सूचना भी जाएगी तो तुरंत हमारी QRT की टीम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से यही कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से खुशहाल माहौल में नए वर्ष का स्वागत करें। किसी प्रकार से हुड़दंग या गुंडागर्दी या इस प्रकार से न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। अलग अलग जगहों पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही पर्याप्त सुरक्षा बल पूरे शहर भर में लगाया जा रहा है। साथ ही इस बार पुराने गुंडा बदमाश और हिस्ट्री शीटरों को पहले से ही उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा और नया साल जो गुंडा बदमाश और हिस्ट्री शीटर है वो जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS24/7 रायपुर। चलिए आगे बात करें सूरजपुर की। तो सूरजपुर में इन दिनों अखिल भारतीय गायत्री परिवार द्वारा 108 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी भी शामिल हुई। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मां गायत्री सब जानती हैं, उनसे क्या मांगना है, जो चाहिए था उन्होंने वह पहले ही दे दिया है। बुलावा था, गायत्री माता का आशीर्वाद यहाँ तक पहुँचे और उन्हीं के आशीर्वाद से आप आज